जिन लोगों की जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी होती है, ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अपनी राय रखने से पहले उससे जुड़ी जानकारियाँ बटोरते हैं, आत्ममंथन करते हैं, उसके बाद ही कुछ भी कहना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इनकी बात को कोई काट दे, मान लीजिए किसी सभा में इन्होंने कोई बात कही या चार लोगों के बीच बैठ कर के अपनी राय रखी किसी भी विषय को लेकर, सामने वाले ने बिना किसी जानकारी के या जानकारी के अभाव में इनकी बात को काट दिया, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। आप इसे ईगो का नाम दे सकते हैं। और कभी कभी ये ईगो जो इनका बहुत जल्द हर्ट हो जाता है, इस वजह से फैमिली के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा इनका नहीं रहता है, क्योंकि आपकी फैमिली में हर कोई ज्ञानी या बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। वो आपकी बात को काटेंगे ही, और इनको इनकी बात को काटना या इन्होंने कुछ कह दिया तो उसमें गलतियाँ निकालना इनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों से ये हमेशा दूरी बनाकर चलना पसंद करते हैं। ये उन्हें समझाते नहीं हैं, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को टाइम दिया है तो टाइम पर पहुंचना, मान लीजिए 5 बजे या 7 बजे या 9 बजे इन्होंने किसी से मीटिंग फिक्स की है, तो टाइम पर पहुंचना इनको पसंद है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन इनका अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत वीक है इनका। अपनी बात जब भी ये रखना चाहेंगे सही से नहीं रख पाएंगे। शब्दों की कमी पाई जाती है, जिस वजह से आप कहना कुछ चाहते हैं और आपके मुंह से निकल कुछ और जाता है। सामने वाले को आप जो समझाना चाहते हैं, सामने वाला वो समझ ही नहीं पाता है। इसी वजह से आपको ये लगता है कि सामने वाला हमेशा आपकी बात को गलत साबित करने में लगा रहता है। लेकिन सच तो ये है कि वो आपकी बात को गलत साबित करने में लगे रहे या ना लगे रहे, वो तो बात की बात है, लेकिन आप सही तरीके से उन्हें समझा ही नहीं पाते हैं। जब आपके अंदर कम्युनिकेशन वीक पाया जाता है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देती हूँ कि आप आईने के सामने खड़े होकर के किसी भी विषय को लेकर के खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप खुद को अच्छे शब्दों के साथ, कम शब्दों के साथ बड़ी से बड़ी जानकारियाँ समझाने लग जाएंगे खुद को, उस दिन आप दूसरों को भी आसानी से समझा पाएंगे। जब उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग कम खर्चीले होते हैं, इसलिए पैसे की बचत कर पाते हैं। और उंगलियां जब आपकी नुकीली होती है, ये आपको फुर्तीला बनाती है। अंगूठा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का सा पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 100% किसी भी माहौल में खुद को ढालना जानते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं। 100% ना सही, लेकिन 50% भी आप खुद को ढाल लेते हैं किसी भी माहौल में। और दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करते हैं। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट हुई है सटर्न से। मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फैमिली उसके बाद। आपकी खुशियाँ, आपका मूड पूरी तरह से इनकम और वर्क पे डिपेंड करेगा। यदि आपका वर्क अच्छा चल रहा है, आपकी इनकम अच्छी हो रही है, तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आपका वर्क अफेक्टेड हो गया किसी भी कारण से, या वर्क अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे सही से आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपका मूड बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से ही होती है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है। हथेली में बंधन योग है। बंधन योग क्या होता है? जब आपके हाथ में आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन दोनों आपस में बंध जाए, यानी दोनों मिसिंग हैं। अब जब लाइंस आपकी हथेली में एकदम साफ सुथरी ना हो, क्लियर ना हो, जब तक ये स्थिति बनी रहती है, तब तक आपकी लाइफ में समस्या बनी रहती है। यानी बंधन योग के लंबे वक्त तक आपकी हथेली में होने के कारण आपकी लाइफ भी काफ़ी समय तक दिशा विहीन
रही होगी, खास करके 19 से 19 साल तक, क्योंकि 20 साल के बाद से आपकी लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट होगी। लेकिन 19 साल तक आपके सोचने के तरीके में और वर्क करने के तरीके में तालमेल नहीं बैठता होगा। आपको ये समझ में ही नहीं आता होगा कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। यानी यहाँ पर आप अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी दिशा में आप मेहनत करते हैं वो दिशा ही आपकी गलत होती है। लेकिन जब आपकी आयु 20 के आसपास रही होगी, उसके बाद से आपको समझ में आने लगा होगा कि आप बने किस फील्ड के लिए हैं। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से, पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। जब जुपिटर के माउंट से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है, आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रख पाते हैं। इसीलिए आपको मेहनत से ज़्यादा किस्मत देती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपकी माइंड लाइन भले जुपिटर से स्टार्ट हुई है, लेकिन आपकी माइंड लाइन लगातार टूट टूट के चल रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको रिजल्ट जुपिटर वाला नहीं मिलता है, मंगल वाला मिल जाता है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी ब्रेक हो रही है। तो सोच में बदलाव को ये बतलाता है, आत्मविश्वास में कमी को बतलाता है, और कहीं ना कहीं लगातार हो रहे अप्स एंड डाउन लाइफ में होते हैं ना, कभी खुशियों के पल कभी गम के पल, वो बने रहने की संभावनाओं के बारे में बताता है। तो काफ़ी लंबे वक्त तक, तकरीबन जहाँ तक मैं आपकी माइंड लाइन को देख पा रही हूँ, 28 से पहले तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपकी हथेली में माइंड लाइन की। तो 28 से पहले तक की लाइफ बेहतरीन नहीं है, 28 के बाद से लाइफ आपकी ट्रैक पे आनी स्टार्ट हुई। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि 28 के बाद से क्या लाइफ एकदम स्मूथ रहने वाली है? पहले से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है आपकी लाइफ। 28 साल की आयु से आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर है पहले की तुलना में। लेकिन सबसे बेहतरीन टाइम आपका स्टार्ट होगा 36 से, सबसे बेहतरीन टाइम। वैसे अभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आनी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहने वाला है माइंड पे। वो वर्क लोड भी आप ले सकते हैं, कह सकते हैं उसको कि वर्क की वजह से प्रेशर रहने वाला है। लेकिन जब आपकी एज 36 हो जाएगी, उसके बाद से वर्क का भी कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। और जहाँ तक आपकी हथेली में आपकी लक लाइन को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी जगह 36 नहीं, आप 37 मान के चलिए, 37 तक आप जिस जॉब में हैं उसको आप कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन 37 में आप किसी नए जॉब की तरफ मूव करने वाले हैं, और वो जो नौकरी होगी आपकी, या आप वो कह सकते हैं बिजनेस भी कह सकते हैं, आपका खुद का काम भी हो सकता है, वो उससे आपको खुशियाँ बहुत मिलने वाली हैं, आपकी इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है, और जिस तरह की लाइफ आपने अपने लिए सोची है वो लाइफ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। 36, आप 37 लेके चल रहा है, 37। लाइफलाइन भी आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक सोच होती है, और जैसी आपकी सोच है आपका आने वाला कल कुछ कुछ वैसा ही होता है। और मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। होता यह है कि जब आपकी सोच अच्छी होती है, जो खुशियाँ आपको मिलनी है उन खुशियों में बढ़ोतरी हो जाती है, और जब जो गम आना है, यदि आपकी सोच नेगेटिव है तो फिर उस गम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। खुशियाँ और गम कोई भी परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो 28 तक तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 28 के बाद से लाइफ स्टेबल होने स्टार्ट हुई, और 36 के बाद से इश्यूज़ नहीं हैं। ऑलमोस्ट 37 से इश्यूज़ शॉर्ट आउट हो जाएंगे और एक अच्छी लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइफलाइन को देख करके लग रहा है कि आपने असंभावनाओं में संभावनाओं की तलाश बहुत की है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी किस्मत में ऐसा लग रहा है ना कि आपने एकदम से योद्धा की तरह अपनी किस्मत से फाइट किया है, और जहाँ जब जब मुश्किलात आपकी लाइफ में आई, आपने तब तब अपनी मेहनत से, अपने कर्मा से खुशियों को भी लाया है। तो प्रॉब्लम्स भी हैं, खुशियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किस्मत के आगे मत्था टेक दिया, नहीं, आपने अपनी किस्मत से फाइट किया है, जिसका रिजल्ट आपको अब मिलने जा रहा है। और जो इंसान योद्धा होते हैं, भले उनकी स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन बाकी जो ज़िंदगी होती है 35 प्लस होने के बाद, वो बहुत शानदार होती है। और आपकी जो हथेली है वो बताती है कि आप योद्धा हैं, आपने अपनी किस्मत से खूब लड़ाई की है।
आपकी हथेली को देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भले ही फ़ॉरेन जाएं ना जाएं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको मौका मिलेगा फ़ॉरेन जाने का, वहाँ जाकर के स्टेबल होने का मौका मिलेगा आपको। इस तरह से जो स्टार्टिंग में हार्ट लाइन से टूट टूट के आपकी लक लाइन निकल रही हो, आपकी जगह सन लाइन निकल रही हो, तो ये जॉब को शो करता है, क्योंकि कर्व लाइन है। तो स्टार्टिंग में जॉब के माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन जब मिड में जा करके कुछ यूँ इस तरह से एकदम इतनी सॉलिड, इतनी अच्छी सी सन लाइन आपकी बन रही है, तो ये बतलाती है, और ये हल्की सी कर्व भी है, जिस भी जॉब में आप जाएंगे 37 प्लस होने पर, 36 प्लस होने पर, जिस भी जॉब की तरफ आप मूव करने वाले हैं, अभी तक की आपकी जितनी भी इनकम है उससे कई गुना ज़्यादा आपको इनकम मिलने वाली है, जो भी काम आप कर रहे हैं। और आपको शोहरत भी बहुत मिलेगी, फेम बहुत मिलेगा उस काम की बदौलत। बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं आप। हथेली अच्छी है आपकी, स्टार्टिंग में डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, लेकिन हथेली बहुत अच्छी है। इस तरह की हथेली आती है तो अच्छा लगता है उसको एनालाइज करने में। आप दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से। सामने वाले को यदि खांसी आ रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो फील कैसा कर रहा होगा। अमेजिंग है। इसीलिए जब भी किसी के भी साथ कोई इश्यूज़ हो आपके सर्कल में, यदि वो आपके पास आकर के 10 मिनट बैठ जाए और आपसे बात कर ले, तो शायद 90% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपकी बातों से। एक तो आप, क्योंकि प्रॉब्लम को आप बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं, और आपकी सलाह पे यदि कोई वर्क करे तो फिर प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। ये एक तरह से आप इसे इन्हें हीलर भी कह सकते हैं। ये दुख हरता है, दूसरों की प्रॉब्लम सुन करके उनको सॉल्यूशन बहुत अच्छी देते हैं। वैसे राहु की लाइन का एकदम से महाजाल बिछा हुआ है, 28 तक तो है। स्ट्रॉन्ग लाइन है, पतली पतली लाइंस नहीं है। जब भी इश्यूज आए हैं लाइफ में, तगड़े आए हैं। ट्रैवलिंग है आपकी लाइफ में, फॉरेन ट्रिप तो है, फॉरेन में जाकर के रहने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। और मुझे ये संभावना लग रहा है फॉरेन में जाकर के सेट होने का आपका 42-43 के आसपास। वैसे लाइफलाइन पर जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे तब तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि किस एज में क्या होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपकी मार्ड लाइन को देख करके ये बता पा रही हूँ कि 42-43 के आसपास आपके फॉरेन जाने के चांसेस बन रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस आप करने वाले हैं जिसके ब्रांचेस विदेश से जुड़े होंगे, विदेशी धरती से जुड़े होंगे, इनकम के सोर्स वहाँ से भी आएंगे। एजुकेशन काफ़ी तगड़ा है आपका। अंगूठा जब आपका स्ट्रांग होता है तो अंगूठा के हथेली में पावर हाउस है। आपकी चारों उंगलियां अंगूठे के बेसिस पे ही वर्क करती है। यदि अंगूठा मुड़ेगा तो ये भी मुड़ेंगी, यानी अंगूठा यदि हटा दिया जाए तो फिर ये चारों उंगलियां किसी भी काम की नहीं है। तो मेन जो पावर है वो अंगूठे के पास है। और अंगूठा जब आपका सशक्त होता है, स्ट्रांग होता है, तो ये स्टेबल माइंडसेट को शो करता है। भले आपकी माइंड लाइन टूट टूट के चल रही हैं, लेकिन 28 से आपकी माइंड लाइन काफ़ी बेहतर फॉर्म में है। तो 28 से इस अंगूठे के कारण जो भी पॉजिटिव साइन है आपकी हथेली में, जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तभी वो एक्टिवेट होता है। तो 28 से आपको इस अंगूठे की पॉजिटिविटी मिलेगी। वो क्या है? आपने जिद कर लिया कि आपको कुछ इस फील्ड में जाना है, मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। आपको जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाएगी आपको चैन नहीं मिलेगा। तो ये आपको ज़िद्दी बनाता है, और वो भी पॉजिटिव सेंस में बनाता है। और प्लानिंग अच्छी कर पाते हैं आप। आपको यदि कुछ चाहिए तो उसके लिए आप प्लान बनाते हैं। सनमाउंट पर यदि ट्रायंगल आपका बड़ा है, ये काफ़ी अच्छा ट्रायंगल है। ट्रायंगल
का शेप, ट्रायंगल का साइज़ जो होता है, शेप नहीं साइज़, वो आपकी तरक्की आपको कितनी बड़ी मिलने वाली है, कहीं ना कहीं वो उस बात के बारे में जानकारी भी देता है। अब यहाँ आपको तरक्की बहुत, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि रातों रात एकदम से आपकी किस्मत बदल गई, आप स्टार बन गए, नहीं, लेकिन ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, काफ़ी अच्छी तरक्की आपको मिलने वाली है। ये ट्रायंगल एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, सन की एनर्जी को। अब सन माउंट पर है, जिस भी माउंट पर होगा, ऐसा नहीं कि सन की, जिस भी माउंट पर होगा उसकी एनर्जी को ये बढ़ा देता है। अब यहाँ पर ये इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है सन की एनर्जी को। अब सन क्या करता है, आपको फेम देता है। अब फेम है तो पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है, सिंपल सी बात है आजकल के दौर में। तो फेम काफ़ी अच्छी हाथ से मिलने वाली है आपको। आपकी हथेली को देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है, अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत बड़ा पद आपको मिलने वाला है। या यहाँ पे दो चांसेस बन रहे हैं आपके लेफ्ट पाम को यदि मैं देखूँ। पहला, फॉरेन में किसी बहुत अच्छी जगह पे जॉब, बहुत बड़ी जॉब, या अपना कोई बड़ा काम, अपना कोई काम, अपना कोई बिजनेस, भले वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आपका खुद का काम वो आप अपनी लाइफ में करने वाले, वो भी 37 के होने पर। या फिर फॉरेन में कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन, जब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन हथेली में हो, साइनें अच्छी हो, लाइफ लाइन पर साइन बन रहे हैं सक्सेसफुल होने के, प्रोग्रेस पाने के, और लक लाइन भी आपकी बता रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना शो कर रहा है, सफलता बड़ी मिलने वाली है। ट्रायंगल है मर्क्यूरी के माउंट पर। ये मर्क्यूरी का माउंट जो होता है, एक तो ये कम्युनिकेशन, आपके बोलने की कला, आप किस तरह से बोल पाते हैं, सामने वाले को कितना प्रभावित कर पाते हैं, इसके बारे में बताता है। यानी वाक पाटु, शब्दों के ऊपर आपका नियंत्रण कितना है, ये बतलाता है। दूसरी, आपकी सोचने की शक्ति क्या है। अब यहाँ पर क्या है, यदि आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है, ये ट्रायंगल बतलाता है कि आम इंसान से आपकी सोच कहीं ज़्यादा या कई गुना बेहतर है ना। अब यहाँ पर क्या है कि यदि दिमाग का तालमेल आपकी ज़बान के साथ बैठ जाए तो फिर कमाल हो जाए। ये ट्रायंगल आपकी बुद्धि, आपकी क्षमताओं के बारे में बता रहा है। आप किसी से भी, एक नॉर्मल इंसान या एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड है, और सोचने की क्षमता बिल्कुल डिफरेंट है आपकी काम इंसान से। आप किसी भी चीज़ की सच्चाई बहुत आसानी से देख पाते हैं, आप किसी भी इंसान के झूठ को बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। काबिलियत है आपके अंदर, बहुत हथेली आपकी बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात क्या है कि आपका जो लेफ्ट पाम है वो आपके राइट पाम से, यानी आपके एक्टिव पाम से वीक है। ये बतलाता है कि आपके पिछले जन्म के कर्मा से बेहतर हैं आपके इस जन्म के कर्मा, और ये इस तरह की हथेली शानदार मानी जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में से के कर्म से आप जो लेकर के आए वो आपका इस जन्म में बहुत वक्त तक साथ नहीं देती है। इसीलिए इस जन्म का कर्मा आपका बेहतर होना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, और इस लाइफ टाइम में आपने जो भी काम किए हैं वो शानदार है, वो आपकी हथेली बताती है। इस तरह से जब यूं, ये ट्रैवलिंग की लाइन है, क्योंकि मून माउंट की तरफ से आकर की कोई भी लाइन यदि आपकी लाइफ लाइन से अटैच्ड होती है तो इसे हम ट्रैवलिंग की लाइन कहते हैं, यानी फॉरेन ट्रिप है आपके हाथ में। बट एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, इस पर आप ध्यान देना। जब आपकी एज फिफ्टी 57 की होगी, उस वक्त आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। कहाँ अलर्ट रहना है आपको? फॉरेन, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है जब आपकी एज 57 होगी।
और एक और इश्यूज़ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जब आपकी एज 49 की होगी, यहाँ भी आपको अलर्ट रहना है। 49 में तो अलर्ट रहना ही है, और 49 में आपको अलर्ट रहना है। इसका ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ घटनाएं होती हुई दिख रही हैं इस उम्र में, और अभी से नहीं अलर्ट रहना है। 49 की मैं बात कर रही हूँ। इफ़ अगर आपको याद नहीं भी रहा तो आप एक काम करना, इसको डायरी पर लिख करके रख लेना। जुपिटर की उंगली काफ़ी अच्छी है, इसने इस माउंट की जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, आपकी जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन, इसने जुपिटर के माउंट के स्पेस को थोड़ा कम कर दिया है, और जुपिटर की फिंगर भी हल्की सी डाउन हो गई है। तो जैसे ही जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है, ये आपकी फैमिली लाइफ, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके वर्क प्लेस पे आपके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में बताता है। तो वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, कहीं ना कहीं इश्यूज़ रहेंगे आपकी लाइफ में। आप बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा संबंध अपने पारिवारिक लोगों के साथ, बहुत अच्छी दोस्ती या बहुत अच्छा रिलेशन अपने वर्क प्लेस पे, वो नहीं रहने वाला है। वहाँ पे दिक्कत आएगी। एक तो शिफ्टिंग भी है, और यहाँ क्या होता है ना, सैटर्न की तरफ यदि जुपिटर आपका शिफ्ट कर रहा है तो आपकी ज़बान में थोड़ी सी ये ज़्यादा करवाहट घोल देता है। तो आप जैसे लोगों को, ऐसे तो आपको कम बोलने की आदत है ही, क्योंकि आपसे बात हुई है मेरी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आपका डिस्कशन किसी के भी साथ चल रहा हो, किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो उस वक्त उस मुद्दे को या उस इंसान को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त यदि आपने कुछ भी कहा तो वो बहुत गलत आपके मुंह से निकल सकता है। अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ईगो है, बाहर वालों को बिल्कुल भी हक नहीं है आपकी बात को बिना सोचे समझे काटे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उनके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। भले हम अभी कह दें कि 50-60 तक हमें ज़रूरत नहीं है फैमिली की, लेकिन आफ्टर 60 फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो हो सके तो फैमिली के सामने थोड़ा सा वो ईगो वाला जो प्रॉब्लम है उसको साइड करके चलना है। फैमिली कभी सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी, तो आज़ादी देनी है उनकी सोच को भी। इससे क्या होगा, ये जो फैमिली के साथ अनबन की स्थिति बनती हुई बचपन से ही होगी आपकी, ऐसा नहीं अभी है, तो वो नहीं रहेगी। फिर लोग आपके सामने खुल करके अपनी बात रख पाएंगे। इनर मास आपका बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत वीक भी नहीं है, लेकिन वीक हम इसको काउंट करेंगे। तो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। खान पान का ध्यान रखना है, सदैव रखना है। सन माउंट काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी बहुत मिला है, क्योंकि ये हार्ट लाइन आपके नीचे एक तरफ आ गई है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो 37 है, ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है, और ये कंटिन्यू रहने वाला है 49 तक। 49 के बाद से थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि 49 के बाद क्या होगा, 49 में ऐसा क्या होने जा रहा है। मैं अभी इसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, हो सकता है उसमें सुधार आ जाए, या जो भी इश्यूज़ आने हैं इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है अभी उसके लिए, 20 साल से ज़्यादा का टाइम है आपके पास। तो जब आप अगर मैं एनालिसिस को कंटिन्यू करती रहूँगी इन फ्यूचर, तो आप हो सके तो एक बार फिर से मेरे से एनालिसिस करवाना आफ्टर 10 ईयर, अभी नहीं, 10 साल के बाद। और ये जो माइंड लाइन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एकदम से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उम्र के बढ़ने के साथ आपकी भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति या ऊपर वाले के प्रति आस्था, झुकाव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पूजा पाठ करना या ऊपर वाले के सामने मन्नतें मांगना सिर्फ इसी पे बिलीव करने वाले, नहीं। तालमेल हमेशा समान रूप से रहेगा। आप एक नॉर्मल लाइफ भी अच्छे से जिएंगे और एक स्पिरिचुअल लाइफ को भी आप अच्छे से फॉलो करेंगे। लाइफ पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्की सी डोमिनेंट रहने वाली है। लुक वाइज अच्छी होंगी और हल्की सी डोमिनेंट होंगी। डोमिनेंट में से
कि उनको अच्छा लगेगा यदि आप उनकी 10 में से 2 बात भी सुन लें। अब आपके लेफ्ट पाम में क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन राइट पाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है और है। तो 25% भी यदि इसका बुरा असर आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता है तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कभी कभी आप बहुत पंक्चुअल होंगे, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होते होंगे। ऑटोमास भी ठीक है आपका, निर्भीकता है, निडरता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जहाँ मन किया वहाँ लड़ लिए, वो भी नहीं है। सोच समझ करके जहाँ समझ में आ गया कि अब यहाँ पर ताकत दिखानी है तो दिखाएंगे, और जहाँ जब तक मामला अच्छे से सरलता से निपट रहा है तो निपटने दो, फिर वहाँ पर ताकत नहीं दिखानी है। कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है आपका। और लेफ्ट पाम में भी आपकी जुपिटर की माउंट अच्छी नहीं है आपका, तो यहाँ पर भी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, रहने के संकेत हैं। वर्क प्लेस पर भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं। क्या रेमेडीज़ हैं वो आप मुझसे मांग सकते हैं। लग्जरियस लाइफ है आपकी, लग्जरी की जितनी भी सुविधाएं इंसानों ने बनाई हैं वो सब आपको मिलने वाली है। ये फॉरेन ट्रिप के बारे में बताता है। फॉरेन के ट्रिप आपके कई लगने वाले हैं, विदेश खूब जाना आना होगा। फॉरेन में जाकर के सेटल होने वाली हथेली है 100%। अब एक काम करते हैं, एज के साथ एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब के चेंजेस आने वाले हैं, या आपके पास्ट में क्या हुआ, आपके प्रेजेंट में कैसा चल रहा है, और फ्यूचर कैसा है आपका। 16 साल की जब आपकी आयु होगी, 16+ होने पर आपके जीवन को दिशा मिली है। उससे पहले तो लाइफ को कोई दिशा नहीं है। ये दिशा भी कोई दिशा नहीं है, यहाँ कुछ नया हुआ है। यानी हो सकता है कहीं नई जगह पे आपने एडमिशन लिया, आपका एडमिशन करवाया गया, कुछ इस तरह से। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि 16+ होने पर आपकी लाइफ को ट्रैक मिला, नो। यहाँ से कुछ चेंजेस आए हैं। उसके बाद से जो भी चेंज आया उसने आपकी लाइफ को कुछ भी दिशा, सटीक दिशा नहीं दे पाया ये, लेकिन सटीकता आती हुई 20 से दिखाई दे रही है। 20 से आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिला, और 22 के आसपास इश्यूज आए हैं लाइफ में, प्रॉब्लम। उसके बाद 25+ या 25-26 के मध्य में, मिड में के आसपास आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज आया। मैं इश्यूज इसको काउंट करूँगी, भले ऑफशूट भी है छोटा सा, बट कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। 27+ होने पर, जिसको मैंने 28 कहा था एक्चुअली, वो 27+ होने पर आपकी लाइफ को एक ट्रैक मिल रहा है, एक दिशा तो मिल रही है। यहाँ पर बदलाव आया है। 29 के लगभग मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपका रिश्ता तय हुआ है कहीं पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज शो हो रहा है, या फिर कोई ना कोई ट्वेंटी 27 से 28 की तरफ जब आपकी लाइफ मूव हुई तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आई 28 के ख़त्म होने से पहले, और एक खुशी भी मिली है आपको, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ट्वेंटी से लेकर के 25 तक, 20 से लेकर के, अच्छे से सुनिएगा, 25 तक इश्यूज़ रहे हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स रही हैं। ऐसे देखा जाए तो मतलब मैं ये कहना चाह रही कि 20 में जब आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिला तब भी उसको मैं डायरेक्शन नहीं मानूंगी, बिकॉज कुछ बहुत अच्छा चेंज लेकर के वो नहीं आया। 20 से 25 तक उधेड़ बुन वाली स्थिति है लाइफ में, कभी खुशी है कभी गम है, वो लगा हुआ है। अब हर चीज़ एक एक एज को मैं फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन जो जो मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है ओवरऑल, अगर मैं देख पा रही हूँ कि कहाँ से आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिलते मिलते रह गया। वो 20 में डायरेक्शन मिला, बट वो भी बहुत अच्छे से वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि 22 में इश्यूज़ आ गए, और उसके बाद से लगातार 25 तक अप्स एंड डाउन वाली स्थिति है। 25 के बाद से चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हुई। 27 से जब आपने 28 में मूव किया तो वहाँ पर एक इश्यूज़ भी आए और एक खुशी भी आई। समस्या पहले आई, खुशियाँ बाद में आई। और 29 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर, पैसे लगाए हैं,
या फिर आपका रिश्ता कहीं पर तय होते होते रहा है या हो गया है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, या फिर यदि हुई है तो एज कुछ इसी तरह का होगा, या नहीं हुई है तो फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। अब एक बड़ी खुशी, अभी तक आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी या ऐसी ज़िंदगी जिसकी आपने कल्पनाएं की हैं, वो अभी तक तो मुझे बहुत बड़ा ऑफशूट नहीं नज़र आया। लेकिन यहाँ पर जब आपकी एज हो जाएगी 31 + 6 मंथ के, जब आप हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी आती हुई दिख रही है। बहुत बड़ी, मतलब अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको इसी एज में मिलने जा रही है अभी तक की। इसके बाद तो लगातार खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 32 से लेकर के 36 तक लगातार छोटी बड़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में बनी हुई हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जो चैप्टर है वो ओपन होता हुआ दिख रहा है 31 प्लस कुछ मंथ से। 31 + 6 मंथ आप लेकर के चल सकते हैं। उससे लेकर के 36 तक लगातार खुशियाँ बनी हुई हैं, लगातार बड़े छोटे ऑफशूट्स हैं। 36+ होने पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा। यहाँ से इनफैक्ट आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। प्लस लेकर के चलिए 36+, मतलब 37 के लगभग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इतना बड़ा जिसने आपकी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन दे दिया है, और उसके बाद से आप पीछे पलटकर देखते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और 41 या 42 आप लेकर के चल सकते हैं। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। यानी इनफैक्ट कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपने स्ट्रगल बचपन से किया है, जैसे कि 16 साल प्लस होने पर, 16+ होने पर डायरेक्शन मिलते मिलते रह गया। ठीक है, 20 के आसपास आपको खुशी मिली, बड़ी खुशी मिली, छोटी नहीं थी वो खुशी, ठीक थी, लेकिन वो भी टिक नहीं पाई। 22+ होते होते इश्यूज़ आ गए तो वो भी गायब। उसके बाद 26 के आसपास, 25+ के लगभग आपकी लाइफ में खुशियाँ आई। 28 की बात, 27 से 28 के बीच में एक खुशी है, एक गम है पहले, कोई इश्यूज़ हैं, देन आफ्टर खुशी है। 29 के लगभग मुझे रिश्ता होता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो, अब वो मुझे आप बताएंगे क्या है वो। थर्टी 32 में बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। थर्टी 32 से पहले का मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहूँगी। 29 से लेकर के 31 तक कुछ खास चेंज नहीं है, लाइफ एकदम से नॉर्मल चल रही है। मेनली आपका जो भाग्योदय है, भाग्योदय का साल यदि मुझसे आप पूछें तो मुझे वो 31 + 6 मंथ लग रहा है। लग नहीं रहा है 100%। यहाँ से आपका भाग्योदय है। तो ये है आपका प्रेडिक्शन। 27 से 28 के बीच में खुशी मिली है और कोई एक इश्यूज़ हैं। देन आफ्टर मैंने बोला है 29 के लगभग, 28+ मान लीजिए आप, 29 के लगभग भी आपकी लाइफ में कोई खुशी मिली है। यहाँ पर मुझे रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। और 20 में बाकी सभी चीज़ें वही हैं एज इट इज़। और मेन जो भाग्योदय आपका वो 31+ होने पर आएगा। बस अब आपके सवाल देख लेते हैं। हाँ, आपने कहा कि क्या आपका हार्डवर्क आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 31+ की जब आप होंगे, इनफैक्ट तभी से आपका भाग्योदय है। इससे पहले भी 27+ होने पे आपको कोई ना कोई खुशी मिली, फिर 29 के लगभग मिली है। बट जो सपना आपका है अपनी लाइफ को लेकर के, वो 31+ होने पर। देखिए, आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपने कहा है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप जिस भी लाइन की ख्वाहिश आपने रखी है वो आपको मिल जाएगी। आपकी हथेली बता रही है वो, और लाइफ आपकी स्मूथ रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है इन फ्यूचर। अब दिक्कतें नहीं हैं।
कैश फ्लो सबसे बेहतरीन आपका स्टार्ट होगा 36 से, 36 प्लस होने पर। अभी फ़िलहाल मतलब अभी तक की जितनी आपकी इनकम है उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छी इनकम आपकी 31 प्लस होने पर होगी। बट बहुत अच्छी इनकम जिसको कहते हैं, जहाँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम रहते हैं, जैसे भी ख्वाहिशें हैं आपकी, एक लग्जीरियस लाइफ की बात की जाए तो वो 36 प्लस होने पर। देखिए, लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपके कनेक्शन की बात की जाए तो क्योंकि आपका जुपिटर का माउंट वीक है तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत। बट यदि आप अपने ईगो को थोड़ा साइड कर दें और अपनी वाइफ की थोड़ी ज़्यादा सुने तो कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा भी यदि कोई सवाल हैं आपकी फैमिली के साथ, मैंने पहले भी बता दिया, जुपिटर के माउंट की वजह से ना तो फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं, ना ही लाइफ पार्टनर के साथ रहते हैं, ना ही फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं आपके, और ना ही आपका वर्क प्लेस पे किसी के साथ रिलेशन बहुत बेहतरीन रहता है। तो ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जिससे आप ऑलरेडी जूझ रहे हैं और आगे भी संभावनाएँ हैं। तो आपको थोड़े छोटे से रेमेडीज़ करने हैं इसके लिए, बस इतना ही है। और यदि आपके कुछ और भी सवाल होंगे तो आप भेज देना। ठीक है, बाय।